मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवाज़ु एक अजीम शय है जो इंसान की बुलंदी को बताती है। इंसान कितना बुलंद है, कितना बड़ा है, तवाज़ु से मालूम होता है। तवाज़ु अगर इंसान के अंदर पाया जा रहा है तो वो हकीकत में हकीकी तौर पर इंसान है। लेकिन अगर तवाज़ु इंकिसारी नहीं पाई जा रही है उसके अंदर, तो इंसान नहीं, सिर्फ एक चलता फिरता हुआ जिस्म है। तवाज़ु से इंसान बुलंद होता है, उसका मकाम बुलंद होता है, उसका मर्तबा बुलंद होता है। तारीख़ में एक वाक़या दर्ज होता है तवाज़ु के उन्वान से कि एक सरकारी मुलाजिम जो नजफ़ अशरफ के बॉर्डर पे था, वहाँ पर जब ज़ायरे इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़ायर जब ज़ियारत के लिए जाने लगा तो उसने उन्हें नाहक सताया और उन्हें पीटा और बहुत अज़ियतें पहुँचाई। जब उसे बहुत पीटा उस ज़ायर को, तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ मौला अली की ज़ियारत के लिए, मैं उनका ज़ायर हूँ और मैं जाके मौला अली से आपकी शिकायत करूँगा। तो उसने कहा उस सरकारी मुलाजिम ने कि मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, तुम जाओ जाके शिकायत करो। चुनांचे वो जाता है और जो भी ज़ियारत के फ़राइज़ होते हैं उन्हें अंजाम देता है और उसके बाद मौला से रो रो के सवाल करता है और मौला से तमाम दास्तान को बयान करता है कि मौला मैं आपका ज़ायर हूँ और उसने मुझे मारा सिर्फ़ इसलिए, अज़ियत पहुँचाई सिर्फ़ इसलिए कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा इसने जो मेरे ऊपर जुल्म किया है इसका बदला आप लें। वो जब ज़ियारत करके अपने घर आता है और उसके बाद कमरे में अपने आने के बाद आराम करता है तो ख्वाब में देखता है कि मौलाए कायनात आए हैं और उसका नाम लेके उसे पुकारते हैं। फिर मौला कहते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है। तो ज़ाहिर ख्वाब में बयान करता है कि उसने मुझे सताया, मैं चाहता हूँ कि इसका बदला आप लें। जब उसने ये कहा कि इसका बदला आप लें तो आपने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से तुम उसे माफ़ कर दो, तुम कह रहे हो कि तुम मेरे चाहने वाले हो तो तुम उसे माफ़ कर दो। तो उसने कहा मौला मैं माफ़ तो नहीं कर सकता। मौला ने फिर कहा, फिर तीसरी मरतबा कहा मौला ने, और उसने फिर यही जवाब दिया कि मौला मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, उसने मुझे बहुत सताया है। दूसरा दिन आया, उसने फिर गया और जाने के बाद उसने इमाम के रोज़े पे जाके ज़रिए इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और उसके बाद फिर इमाम से शिकायत की उसने। फिर दूसरे दिन ख्वाब में इमाम आए और फिर वही बात हुई। इमाम ने फिर उससे कहा कि माफ़ कर दो, उसने कहा नहीं माफ़ करेंगे। तीसरा रोज़ आया जब उसने ज़ियारत की और ज़ियारत के करने के बाद इमाम से फिर शिकायत की। अब जब वो ख्वाब देखता है कि मौला आने के बाद मौला ने कहा उससे कि तुम उसे माफ़ कर दो, उस पर एक मेरा हक है, मेरा हक उस पर है एक, इसलिए लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसे माफ़ कर दो। तो उसने कहा कि मौला क्या हक है। मौला ने कहा कि तुम इसे माफ़ कर दो, इसके एवज़ मैं तुम्हें जन्नत में ऐसी चीज़ अता करूँगा कि जो तुम्हारे लिए वहाँ फ़ायदेमंद साबित होगी, तुम उसे माफ़ कर दो। तो उसने कहा मौला ये कौन है। तो मौला बयान करते हैं कि इसके दादा और इसके बाबा दोनों सालेह बंदे थे खुदा के, और ये एक मर्तबा एक शहर से गुजर रहा था तो वहाँ पे जब इसे मेरी कब्र नज़र आई तो इसने मेरे एहतराम में घोड़े से नीचे उतर आया और उतरने के बाद जहाँ तक उसे मेरी कब्र नज़र आती गई वहाँ तक वो पैदल चलता गया। उसने मेरा ये जो एहतराम किया है इसके एवज़ मैं इसे ये अता करना चाहता हूँ कि तुम इसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसने मेरा एहतराम किया था, इस पे मेरा एक एहसान है, तुम उसे माफ़ कर दो इसे बस। अब जब वो ज़ियारत करके घर जाने लगा, जब सुबह उठा और घर जाने लगा तो वो सरकारी मुलाजिम उसे मिला और उसके बाद उसने कहा कि तुमने शिकायत की मेरी। तो ज़ायर ने कहा हाँ मैंने शिकायत की। तो कहा कि मुझे तो कुछ हुआ नहीं, तुमने शिकायत की। कहा हाँ मैंने शिकायत की, लेकिन तुम्हें मौला ने माफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद उस ज़ायर ने तमाम उस दास्तान को बयान किया जो चीज़ हुई। तो वो कहता है सरकारी मुलाजिम कहता है कि जो तुमने ख्वाब देखा ये एक हकीकत है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मैंने ये काम किया था। अब जब उसे ये चीज़ मालूम हुई कि ऐसी चीज़ें सामने पेश आई हैं तो उसने तौबा किया और माफ़ी मांगी उस ज़ायर से और उसे 3 दिन तक अपने घर पर मेहमान रखा और उसके बाद उसे उसी के साथ गया इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। तो ये है एहतराम से इंसान का मुकद्दर संवरता है। यहाँ पे हमारे लिए भी एक चीज़ गौर करने की बात है इस दास्तान में कि उसने कहा कि मैं आपका मुहिब हूँ,
मैं आपका चाहने वाला हूँ, इस बेस पर उसने मुझे मारा है। तो अगर वो इमाम का या हम आप कोई भी इमाम के मुहिब हैं, तो उसके बाद अगर इमाम हमसे कुछ कह रहे हैं तो फिर उसमें हमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। अगर इमाम ने कहा कि माफ़ कर दो तो ठीक है, मौला हम माफ़ कर दे रहे हैं, लेकिन आप वजह बता दें। वजह मालूम करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इमाम से ये कहना कि हम माफ़ नहीं करेंगे, ये एक अलग चीज़ होती है। तो हम लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने इमाम के चाहने वाले होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इमाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ज़िंदगी में इंसान बुलंद और बड़ा इंसान वही होता है जो माफ़ करना जानता है। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो फिर हम दूसरों से भी अपनी माफ़ी की उम्मीद रख सकते हैं। अगर आज हमने किसी को माफ़ नहीं किया तो रोज़े महशर खुदा से माफ़ी की उम्मीद न रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर खुदा ने हमसे ये कह दिया कि दुनिया में तुम्हारे साथ कुछ लोगों ने कुछ गलत किया था और उन्हें जब अपने गुनाह का एहसास हुआ, शर्मिंदगी हुई, उन्होंने जब तुमसे आके माफ़ी मांगी, तुमने उन्हें माफ़ नहीं किया, तो तुम किस उम्मीद से मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। लिहाजा हमारी ज़िंदगी कुछ लम्हों की है, कुछ दिनों की है। हमें ये नहीं मालूम हमारे ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हमारे ज़िंदगी में होगा या नहीं होगा। तो लिहाजा ज़रूरी है ये है कि हम अपने गुनाहों की लोगों से माफ़ी मांगते रहें, खुदा से माफ़ी मांगते रहें और लोगों को माफ़ करते रहें। फ़कत वस्सलाम।